बस्तर को छत्तीसगढ़ के हृदय के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का ये बस्तर आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बस्तर केवल भारत ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बस्तर एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां गोंड, मारिया, मुरिया जैसी जनजातियां रहती हैं, जिनकी अपनी अनूठी कला, संगीत, नृत्य और परंपराएं हैं। वहीं यहाँ के पर्यटन स्थलों की बात करें तो उसकी सुंदरता मन को मोह लेने वाली होती है। एक बार यहाँ आने वाला पर्यटक यहीं बस्तर की प्राकृतिक वादियों में बस जाना चाहता है। यहाँ के आदिवासी उदार संस्कृति और सरल सहज स्वभाव के धनी हैं। क्या आप बस्तर के प्राचीन इतिहास से वाकिफ़ हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम बस्तर के इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं कि आखिरकार बस्तर का इतिहास कितना प्राचीन है और यहाँ की संस्कृति से लेकर प्राकृतिक सुंदरता क्यों लोगों के जहन में बस जाती है। नमस्ते, मेरा नाम अनुपमा है और आप CGNN के साथ हैं। बस्तर का प्राचीन नाम दंडकारण्य था, जो ऐतिहासिक रूप से महाकाव्य रामायण में दंडकारण्य और महाभारत में कोसल साम्राज्य का हिस्सा था। बस्तर रियासत 1324 ईस्वी के आसपास स्थापित हुई थी, जब अंतिम काकतीय राजा प्रताप रुद्र देव के भाई अन्नाम देव ने वारंगल को छोड़ दिया और बस्तर में अपना शाही साम्राज्य स्थापित किया। महाराज अन्नाम देव के बाद हमीर देव, बैताल देव, पुरुषोत्तम देव, प्रताप देव, दिक्पाल देव और महाराज राजपाल देव ने शासन किया। बस्तर शासन की प्रारंभिक राजधानी बस्तर शहर में बसाई गई, फिर इसे जगदलपुर शहर में स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1936 से 1948 तक बस्तर में अंतिम शासन महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव ने किया। महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव ने बस्तर के सभी समुदाय और खासकर आदिवासियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। दंतेश्वरी, जो अब भी बस्तर क्षेत्र की आराध्य देवी हैं, प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में उनके नाम से रखा गया। सन 1948 में राजनीतिक एकीकरण के दौरान बस्तर रियासत को भारत में विलय कर दिया गया। बस्तर काकतीय राजाओं की तीसरी राजधानी थी, जिसमें सर्वप्रथम राजधानी मंधोता को थी। इस दौरान 14 देशी रियासतों में सबसे बड़ी बस्तर रियासत थी। रियासत के विलय पत्र पर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव हस्ताक्षर के साक्ष्य मिलते हैं। रियासत के विलय पत्र पर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के हस्ताक्षर के साक्ष्य मिलते हैं। बस्तर रियासत की स्थापना काकतीय वंश के राजाओं ने की थी, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। बस्तर में नागवंश के शासकों ने भी शासन किया, जिनमें सोमेश्वर नाग सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। बस्तर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह हुआ, जिसे भूमकाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण दिशा में स्थित एक जिला है। बस्तर जिला और बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर है। बस्तर जिले का क्षेत्रफल 6596.90 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ के कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर जैसे जिलों से घिरा हुआ है। यहाँ की जनसंख्या में 70% जनजातीय समुदाय जैसे गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हल्बा और धुरवा समुदाय के लोग रहते हैं। जनजातियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण बस्तर को जनजातियों की भूमि भी कहा जाता है। बस्तर जिला सरल स्वभाव, जनजातीय समुदाय और प्राकृतिक संपदा संपन्न के साथ प्राकृतिक सौंदर्य और सुखद वातावरण का भी धनी है। साल वृक्षों की अधिकता के कारण बस्तर जिले को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। बस्तर जिला घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों, झरनों, गुफाओं और विभिन्न वन्य प्राणियों से भरा हुआ है। यहाँ के लोग दुर्लभ कलाकृति, उदार संस्कृति और सहज स्वभाव के धनी हैं। बस्तर में गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हल्बा, धुरवा जैसी जनजातियां रहती हैं, जो अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए जानी जाती हैं। मारिया जनजाति में घोटुल की परंपरा है, जहां युवा लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। बस्तर में मृत्यु के बाद परिजनों की स्मृति में मृतक स्तंभ या गुड़ी बनाने की परंपरा है।
बस्तर क्षेत्र अपनी जनजातीय कला और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें काष्ठ कला, धातु कला, बांस कला आदि शामिल है। यहाँ की जनजातियाँ अपनी अनूठी कला, संगीत और नृत्य के लिए जानी जाती हैं। साथ ही यहाँ कई जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें गोंडी, हल्बी और अन्य भाषाएं शामिल हैं। बस्तर के लोग प्रकृति और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बस्तर इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, जो यहाँ के लोगों के लिए आस्था और भक्ति का प्रतीक है। बस्तर जिले का मुख्यालय जगदलपुर है, जहाँ एक प्रमुख सांस्कृतिक और हस्तशिल्प केंद्र है। वहीं यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात भी स्थित है, जो अपनी भव्य सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ का ऐतिहासिक महल अपनी वास्तुकला के लिए काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा बस्तर में एक सुंदर झील भी स्थित है, जिसे दलपत सागर के नाम से जाना जाता है। ये झील पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं तीरथगढ़ जलप्रपात भी यहाँ स्थित है, जिसकी गिनती एशिया के ऊंचे जलप्रपातों में की जाती है। साथ ही यहाँ डांसिंग कैक्टस कला केंद्र और मानव विज्ञान संग्रहालय भी स्थित है, जो बस्तर की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है और बस्तर के आदिवासियों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मनोरंजन से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन करता है। बस्तर में गुफाओं की बात करें तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध प्राचीन गुफाएं हैं। यहाँ कुटुमसर और कैलाश गुफा पर्यटन का मुख्य केंद्र बिंदु है, जहाँ जाने के लिए लोगों को कैंडल का उपयोग करना पड़ता है। ये दोनों ही गुफाएं बस्तर की ऐतिहासिक धरोहर हैं। इन स्थानों पर हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं। वहीं यहाँ आने के बाद पर्यटक बस्तर की खूबसूरती का बखान करते नहीं थकते। इसलिए ही बस्तर को छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है। तो आज हमने आपको बस्तर के इतिहास और संस्कृति से लेकर पर्यटन स्थल के बारे में बताया। आपको बस्तर के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।